भाजपा और ओम प्रकाश जी की रैली थी और सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि भीड़ किसमें ज़्यादा थी, किसका वर्चस्व ज़्यादा दिखा। मैंने दोनों रैलियां कवर की और मेरे पास भी लगातार ये कमेंट आ रहा है और मुझसे पूछा जा रहा है कि भीड़ किसमें थी ये बता दीजिए। तो भाई जो भीड़ थी ना, दोनों में ज़बरदस्त भीड़ थी। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा भीड़ ओम प्रकाश राजभर की रैली में थी, जो पंचायती राज मंत्री हैं। ओम प्रकाश जी की रैली की विशेषता ये थी कि वहाँ जो ना वो रैली में लोग इतनी महिलाएं आ गई थी और इतने लोग इकट्ठा हो गए थे कि 1-1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मैं यहाँ माहौल में भी था, माहौल में भी बहुत भीड़ थी। लेकिन अगर जनसंख्या की अकॉर्डिंग तुलना की जाए तो ओम प्रकाश राजभर भारी पड़े हैं अकेले बीजेपी पर। जो यहाँ रैली थी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी की, ओम प्रकाश कहीं ना कहीं जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनका जो लहजा होता है वो हिट करता है आम आदमी को। और कहीं ना कहीं अनिल राजभर जी इसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा था बीजेपी में। कैबिनेट मंत्री स्तर के थे और जो क्षेत्रीय नेता थे वो थे। तो उस हिसाब से बीजेपी की जो रैली है उसको भी सफल माना जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत भीड़ थी। टुकरिया का जो मैदान था वो छोटा पड़ गया था। फिर मैं वही कह रहा हूँ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत भीड़ थी ओम प्रकाश की रैली में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल की जो रैली थी, दोनों पार्टी एनडीए गठबंधन में है। बीजेपी में जो है अलायंस है इनका, ओम प्रकाश राजभर का। सवाल यह है कि जब दोनों गठबंधन से पार्टी में हैं, सरकार में बीजेपी के रहमो करम पर ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि दोनों को एक ही दिन, एक ही समय पर और केवल 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर दोनों को रैली करनी पड़ गई? क्या इससे दोनों की जो संख्या थी वो बट नहीं गई? क्या एक दिन दोनों मिलकर नहीं कर सकते थे? इससे सवाल भी कई लोगों से पूछा गया। मैंने भी कई लोगों से सवाल पूछा और बड़े नेताओं जैसे ओम प्रकाश राजभर से भी सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया था कि आप डिले कर दीजिए, लेकिन हमने कहा कि हमें करने दीजिए रैली। कुल मिलाकर ये जनसंख्या का एक जो ताकत थी दिखाने की बात दोनों नेता अपनी कर रहे थे, क्योंकि आजमगढ़ में खासकर सपा का गढ़ माना जाता है और सपा के किले को भेजने की तैयारी बीजेपी 2027 में भरपूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो अपनी अलग रैली करते हैं, बीजेपी अपनी अलग रैली करती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों मिलकर रैलियां एक साथ करते तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और एक दिखाने का विपक्षियों के पास मौका होता बीजेपी को और सुभाषपा को भी कि देखिए अगली बार जब चुनाव हो 2027 में हम यहाँ पर आजमगढ़ में जीत दर्ज कर सकते हैं, सीटें निकाल सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।